राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड्डक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 12 जून के पंचांग और राशिफल की। आज तिथि क्या होगी, आज नक्षत्र क्या रहेगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा आपके लिए शुभ हो। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों की कि उनका आज का दिन कैसा होगा, आज क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे उनको आज शुभ फलों की प्राप्ति हो। आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बात करेंगे कि उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, उनको इस साल क्या विशेष उपाय करने चाहिए जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई भी ज्योतिष और व्यापार से संबंधित सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन गुरुवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा दोपहर 2:28 तक, उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। नक्षत्र मूल रात 9:57 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:28 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। योग की बात करें तो शुभ योग दोपहर 2:04 तक, उसके बाद शुक्ल योग होगा। करण की बात करें तो कौलव करण 2:28 तक, उसके बाद तैतिल करण होगा। चंद्रमा आज धनु राशि में गोचर करेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इसमें हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। यदि दिशाशूल की बात करें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से दही या जीरा खाकर निकलिए, तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। आज मेष राशि के जातकों को सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। नौकरी में सभी काम आपके समय पर पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में धन लाभ हो सकता है जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें वरना आपको नुकसान हो सकता है। उपाय की बात करें तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज अपने दिन की शुरुआत कीजिए, तो हनुमत कृपा से आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। आज मन में अशांति बनी रह सकती है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन धैर्य बनाकर काम कीजिए, सभी काम पूरे होंगे। व्यापार में नई साझेदारी से बचें वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए तो आपके लिए उत्तम होगा। उपाय की बात करें तो आज महादेव का अभिषेक करें तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज धन वृद्धि के योग बनेंगे। अनेक माध्यम से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में धन लाभ होगा जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की उपासना करें, उनके मंत्रों का जप करें
तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। परिश्रम का आज पूरा फल प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी के मामले आपके सुलझेंगे। आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं। आपके भौतिक शुभ सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यापार से संबंधित सरकारी काम आज पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो गरीब को चावल का दान दीजिए। आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों की बात की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उनका प्रश्न है कि गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें क्या फल और दाल खाने चाहिए। देखिए बंधुओं, हमारे ग्रहों का संबंध हमारी रसोई, हमारे खाने पीने की वस्तुओं से भी होता है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ फलदायी हैं या शुभ फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिष में प्रमुख स्थान है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उत्तम होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए आप पीले रंग के फलों का सेवन कीजिए, केला और चने की दाल का सेवन कीजिए और इन्हीं वस्तुओं को आप समय समय पर दान करते रहिए, तो आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और आपको उनके उत्तम फल प्राप्त होंगे। वहीं अशुभ फलदायी हैं तो उनके अशुभ फलों में कमी आएगी। बंधुओं, यदि आपका इसी तरह कोई प्रश्न है ज्योतिष और धर्म से संबंधित, तो आप हमारे ईमेल पर लिखें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सूर्य प्रधान राशि सिंह की। सिंह राशि के छात्रों को आज बेहतरीन सफलताएं मिलेंगी। उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। आज आपके सभी काम पूरे होंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। यदि आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो प्रयास करने से वापस मिल सकता है। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में आपकी उन्नति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत को लेकर के लापरवाही न बरतें। उपाय की बात करें तो किसी कन्या को गोल्डन रंग का रूमाल दान दीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रह सकता है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें। किसी पर भी ज़्यादा भरोसा करने से बचें। व्यापार में पैसे का लेन देन सोच समझ कर के कीजिए, वरना आपको धन हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी से भी विवाद न करें। उपाय की बात करें तो क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र का जप कीजिए, तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपको समाज में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। भाग्य भी आज आपके साथ रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर के अर्घ दीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। रोजगार से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापारिक यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। उनसे आपको धन लाभ होगा।
भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय की बात करें तो पीला या गुलाबी रूमाल लेकर घर से निकलिए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे उससे पहले एक दर्शक उनका सवाल कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें किन वस्तुओं का सेवन और दान करना चाहिए। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र बहुत प्रमुख स्थान है। शुक्र जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य देता है, धन और प्रेम संबंध देता है, जीवन साथी का सहयोग देता है। आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो शुक्र या अशुभ फलदायी है तो आप देसी घी, मक्खन, दूध, दही, चावल, साबूदाना, मखाना ये खाना शुरू कीजिए। इसके साथ ही इन वस्तुओं का दान दीजिए तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। आपको जीवन में बेहतरीन सफलताएं प्राप्त होंगी। आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा। बंधु, पुनः राशि चक्र पर आते हैं और बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। धार्मिक यात्राओं पर आज जाने का योग है। आपका पूजा पाठ में मन लगेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में मन के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो गरीब को गुड़ का दान दीजिए। आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। चिंताओं को मन पर हावी न होने दें, नहीं तो मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। जीवन साथी से विवाद हो सकता है, इस विवाद को टालने की कोशिश कीजिए। नौकरी में लापरवाही से बचें, वरना आपकी नौकरी पर आंच आ सकती है। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज आलस्य और लापरवाही से बचिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उपाय की बात करें तो पीपल पर जल चढ़ाइए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज हर ओर से लाभ की प्राप्ति होगी। धन वृद्धि के योग बनेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। यदि भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करने से बचें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए। आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ मन मुटाव दूर होगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में अधिकारियों के सहयोग से आपके सभी काम बनेंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए तो आपके लिए उत्तम रहेगा। उपाय की बात करें तो गरीब को पीले चावल बनाकर दान कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। बंधुओं, 12 जून आज जिनका जन्मदिन है उनको हमारी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 3 बनता है। 3 अंक देवगुरु बृहस्पति का अंक है। जिन लोगों का 3 अंक होता है उनके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास और व्यक्तित्व उनका बहुत उत्तम होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में
इनको विशेष सफलताएं प्राप्त होती हैं, समाज में मान सम्मान मिलता है। व्यर्थ का तनाव पाल लेते हैं, यही इनकी कमजोरी है, लेकिन ये दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके साथ ही इनको अनुशासन भी बहुत प्रिय होता है। तो बंधुओं, 3 अंक वाले लोगों का कुछ इस तरह का व्यक्तित्व होता है। अब बात करते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा होगा। इस साल परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस साल आपको सभी कार्यों में परिश्रम से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, जिसकी प्लानिंग आपने पिछले साल की थी। इस साल आपका नया व्यापार आपको सफलता दिलाएगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को समय पर प्रमोशन और नौकरी में वेतन वृद्धि होगी। नौकरी में परिवर्तन आपके लिए इस साल सही रहेगा, या कहीं से ऑफर मिलता है तो उसे स्वीकार करें। मित्रों का भरपूर सहयोग इस साल आपके साथ रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनका इस साल विवाह हो सकता है। किसी व्यर्थ की बात पर इस साल चिंता करने से बचें, वरना मानसिक तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। इस साल कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। बंधुओं, यदि हम कुल मिलाकर के कहें तो आपको पिछले साल की तुलना में इस साल बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी सभी मनोकामनाएं आने वाले साल में पूरी हो सकती हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा कीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। गरीबों को खिचड़ी का दान देते रहिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो आपको आने वाले साल में बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, एक बार पुनः जिनका आज जन्मदिन है, उनको हमारी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज गुरुवार है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ इस उपाय को अवश्य लगातार 7 गुरुवार तक कीजिए, तो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आप प्रतिदिन सूर्य देव को रोज जल अर्पित करें। उस जल में कुछ रोली और गुड़ मिलाएं और भगवान सूर्य देव का कोई भी मंत्र लेकर के उस जल को अर्पित करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करें। देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके साथ ही जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो आप पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ाई करेंगे, तो आपको विशेष रूप से आपका कंसंट्रेशन बनेगा और आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से याद होगी। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ इन 2 उपायों को आज कीजिए और लगातार 7 गुरुवार तक कीजिए, तो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विद्या प्राप्ति होती है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलती है। बहुत अचूक उपाय है बंधुओं, आप करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल पुनः सुबह आपसे मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी कार्य पूरे हों, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम